तो हेलो दोस्तों। मैंने लिया था सैमसंग का एक फ़ोन। हो क्या रहा है, अभी कुछ ही महीने पहले तो उसमें ये हो रहा था कि एक मैसेज आ रहा था यूएसबी कनेक्टेड यूएसबी डिसकनेक्टेड। और उसमें बार बार वो ना तो वो लॉक हो रहा था, फ़ोन को उसको पावर बटन दबाने पर ना तो लॉक हो रहा था और उसकी डिस्प्ले भी ऑन रह रही थी। उसकी डिस्प्ले ऑन रहने से एक तो बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो रही थी और रात भर वो ऑन भी रहता था, लॉक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने एक मेथड यूज़ की जिसकी वजह से मेरा ये एरर फिक्स हो गया। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों तरह के सॉल्यूशन बताऊंगा, एक वो जो दूसरों के लिए हेल्पफुल रहे, एक वो वाला जो मुझे हेल्पफुल रहा। आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। यहाँ सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे मिलेगा आपको अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन में आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, आपको इस पर ओके करना है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर मिलेगा, आपको इस पर टैप करते रहना है और यहाँ पे कुछ ही देर में ये आपको डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑन कर देगा। ठीक है, अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ सबसे नीचे ही वहीं अबाउट फोन के नीचे डेवलपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको इसमें कुछ आपको ऑप्शन ऑन और ऑफ करने होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है यूएसबी डबिंग का। यहाँ पे आपको यूएसबी डबिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, ये अगर आपका ऑन है, ठीक है ना, तो ये अगर आपका ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। फिर आपको उसके और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करते करते आपको मिलेगा एक ऑप्शन फॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन करके, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर ओके कर देना है। यहाँ पे आपका जो टिक है वो ज़्यादातर ट्रांसफरिंग फाइल्स, इस पर आपका टिक लगा होगा। तो यहाँ पे या तो आपका इस पर लगा होगा या यूएसबी या मिडी, यहाँ पे किसी भी एक पर आधार पर आपका टिक लगा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में दिया होगा चार्जिंग फोन ओनली, है ना, तो आपको इस पर ओके कर देना है। ठीक है, आपका चार्जिंग फोन ओनली छोड़कर किसी अन्य पर टिक लगा हुआ है तो उसको हटा देना है और यहाँ पे चार्जिंग फोन ओनली पर आपको टिक लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पे बैक लेंगे। बैक लेने के बाद आपने डिवाइस को एक बार वो रिबूट कर लेना है, ऑन ऑफ कर लेना है। आप अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो अगले स्टेप पर चलते हैं। अगर आपका अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है तो अब आपको फिर से अपनी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा ऐप्स, इसमें आपको ऐप्स के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, तो इस पर आपको ओके करना है और यहाँ पे आपको शो सिस्टम ऐप्स है, इस बटन को आपको ऑन कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप पर ही शो करेगा एंड्रॉयड सिस्टम। ये आपको एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर जाना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन क्राइटेरिया आपको लिखा दिखाई देगा, इस पर अंदर जाना है। तो यहाँ जाने के बाद आपको बहुत से ऑप्शन शो करेंगे, इसमें आपको नीचे जाना है। ठीक है, तो इसमें यूएसबी कनेक्शन में अंदर जाके आपको ऐप आइकन बैजेस को आपको डिसेबल कर देना है और यहाँ पे लॉक स्क्रीन को इसको डोंट शो नोटिफिकेशन कर देना है। आपको बैक लेना है। बैक लेने के बाद यहाँ पे यूएसबी इम्पोर्टेंस लो, इसके अंदर जाना है और यहाँ सेम टू सेम आपको डोंट शो नोटिफिकेशन और ऐप आइकन बैजेस को आपको बंद कर देना है। ठीक है, अब आपको बैक लेना है। बैक लेना है, यहाँ पे आपको अलर्ट के अंदर अलाउ साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको साइलेंट पर ओके कर देना है। बाद आपको अपने डिवाइस को एक बार रिबूट कर लेना है, ऑन ऑफ कर लेना है। ऑन वो सॉल्यूशंस जो दूसरों के लिए हेल्पफुल रहे, लेकिन वो सॉल्यूशन जो मैंने यूज़ किया है मेरा, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उसके लिए आपको सबसे पहले किया कि मैंने अपने फ़ोन को रात में 10 बजे या उसके आसपास जब भी आप सोएं, मैंने उस टाइम पर उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और जब मैं सुबह उठा तो करीब अप्रोक्स 12 घंटे की टाइम की डिफरेंस पर मैंने 10 बजे के आसपास ही, उसको फिक्स नहीं होती लेकिन मैंने दूसरे दिन भी सेम ट्राई किया। मैंने रात को फिर से उसको ऑफ कर दिया, फिर सेकंड दिन मैंने उसको फिर ऑन किया
तो बग फिक्स हो गई थी मेरी। तो मैंने ऐसा करीब सेकंड, हाँ 2 या 3 दिन तक किया था, मेरी बग फिक्स हो गई थी और अभी तक मुझे फिर से वो एरर दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा तो इतने में ही सॉल्व हो गया था एरर, लेकिन अगर आपकी फिर भी इसके बाद भी आपकी एरर रह जाती है तो आपको इससे कोई टेक्निकल इसमें ग्लिच हो सकता है मोबाइल में, तो आपको इसको दिखाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था, बोल रहा था सीसी बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो मेरा तो भाई इसमें ही सॉल्व हो गया, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप एक बार उसको स्टोर पर ज़रूर दिखा दें। आई होप आपका ये एरर का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, आपका जल्दी सॉल्व हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक